कोई परिवार में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति हैं, ज्ञानवान मिले होंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो चरित्रवान भी हो? चारित्र्येण च को युक्ता, ऐसा कोई व्यक्ति है जो चरित्रवान हो? तो उन्होंने कहा मैंने नाम सुना है, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुता, लेकिन मैंने देखा नहीं है। और जितने गुण आप कह रहे हैं वे सब गुण एक साथ उनमें विद्यमान हैं, चरित्रवान हैं, धर्मात्मा हैं, और भले आदमी भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। शील, सौंदर्य और शक्ति सबका समन्वय उनमें है। तो उस समय जो सबसे बड़ी समस्या ये है चरित्र की, और चरित्र की क्राइसिस वही है वहां। ज्ञान और भक्ति जैसा कोई संकट नहीं, भक्ति तो बहुत प्राचीन है, वेद में भी है भक्ति और आगे भी भक्ति है, वाल्मीकि रामायण में भी भक्ति है। भक्तिवती शबरी है वहां, जिसको तापसी कहा है उन्होंने, श्रमणी शब्द का प्रयोग मिला है मुझे। तो ये समस्या ये है कि सबसे बड़ा जो साहित्यकार का दायित्व है वह मनुष्य के मन का परिष्कार। ये जो मनुष्य का मन है यह सबसे बड़ी वस्तु है। और वेद में भी हमने कहा था तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारे हृदय में शिव संकल्प कैसे जागृत हो। तो कथा यहीं से प्रारंभ होती है वाल्मीकि की, और वो कहते हैं कि ये जो तमसा का तट है, तमसा का जल है भरद्वाज, ये बड़ा निर्मल जल है, लेकिन वहां उपमा जो दी गई है बहुत बढ़िया उपमा है। वो कहते हैं अकर्दम मिदम तीर्थम भरद्वाज निशामय, उनका शिष्य था भरद्वाज, उनका कमंडल, उनका बलकल लेकर साथ आया था। तो कहते हैं रमणीयम प्रसन्नाम्बु, यह जल कैसा प्रसन्न है, कितना स्वच्छ दिख रहा है, निर्मल दिख रहा है, जैसे सन मनुष्य मनो यथा, जैसे सज्जन आदमी का मन होता है। और ये जो मन है ये बहुत बड़ी चीज है। तो इस मन को स्वस्थ करने के लिए आगे भी ये प्रसंग आया है, कालिदास ने इसी उपमा को ले लिया, सन मनुष्य मनो यथा। मेघदूत में उन्होंने देखा कि गंभीरा नदी का जल कैसा है, तो कहते हैं गंभीराया पयसि सरितस् चेतसीव प्रसन्ने, ये चेतसी प्रसन्ने चेतस इव, जैसे चित्त प्रसन्न होता है, प्रसाद गुण जैसे होता है, उसी तरह से गंभीरा का जल जैसे प्रसन्न होता है, वो चित्त की तरह से निर्मल होता है। तो ये जो मनुष्य के मन की को ये वहां चलता है। और कैसा व्यक्ति हो, ये बार बार कहा उन्होंने कि समाज की संरचना कैसे हो, कैसे साफ मन के लोग हों, स्वच्छ हों। एक श्लोक कह करके फिर अपने विषय पर हम आते हैं, और वो है कामी वा न कदरियो व नृशंसा पुरुषा क्वचित, कोई कामी पुरुष न हो, कोई नृशंस बने निष्करुण व्यक्ति न हो, कोई बहुत ही कदर्य किस्म का आदमी न हो, ऐसा कोई अयोध्या में आदमी न हो, न दीना क्षिप्त चित्ता। तो ये जो समाज की मर्यादा है, राम वनगमन की भी यही निष्पत्ति है। दशरथ एक मर्यादा का पालन कर रहे हैं, एक वचन दिया है उसका पालन करना है। लक्ष्मण बार बार उत्तेजित कर रहे हैं कि मैं भाई तुम तैयार हो जाओ, राम कहते नहीं। कौशल्या कहती है वचन भंग कर दो, कहते नहीं, आपका काम भी पति की सेवा करना है, आप ऐसा मत कहिए। तो ये सारा कुछ जो कुछ है, मैं प्रबंध विज्ञान की दृष्टि से बहुत बड़ा विषय ये है। ये कह रहे थे कि रावण की विजय, हमारे कहाँ गए वो दिग्दारन जी, तो इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं है कि मैं लंका विजय का दृश्य आपके सामने रख सकूं। लेकिन हनुमान जी को अगर देखा जाए केवल प्रबंध विज्ञान की दृष्टि से, एक कांड का अनुशीलन ही कर लिया जाए तो सारी बात सामने आ जाती है। स्थाली पुलाकन न्याय जिसको कहते हैं कि वे बटलोई का एक चावल दबाकर देख लेते हैं कि पका है कि नहीं पका है, उसी तरह से हम केवल सुंदर कांड की बात कर रहे हैं। आखिर रामायण में
इसी कांड को सुंदर क्यों कहा गया? दूसरे कांडों को नहीं कहा गया? वो कलकत्ते के पास जो सुंदर वन है, ऐसा कोई वन भी वहां नहीं है। तो ये लेकिन है, जो टीकाओं की बात कही गई, उन टीकाओं में से एक टीका में आता है कि आखिर इसका नाम सुंदर कांड पड़ा क्यों? तो कहते हैं सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम वनम। तो यह सुंदर वन है, सुंदरी सीता है, और सुंदर कांड का जो फल माना गया है कि जो नष्ट वस्तु होती है वो प्राप्त हो जाती है। और ये मेरा अपना अनुभव है, उसे आज मैं आपसे साझा नहीं करूंगा। तो हमारे आदरणीय झा जी बैठे हैं, प्रबंध विज्ञान की बात चल रही है। प्रबंध विज्ञान के कौन कौन से सूत्र इसमें प्राप्त होते हैं? प्रबंध विज्ञान में एक चीज तो मैंने आपसे बताया कि कुशल सब बहुत अच्छा ग्रंथ है ये प्रबंध विज्ञान की दृष्टि से। एक कुशल प्रबंधक जब अपने ऑडियंस से बात करता है, तो भाषा की बात मैंने आपसे बताई कि आपके सामने बैठा हुआ आदमी जिस भाषा को समझ रहा हो, आप उसी में अपनी बात कहिए। तो हनुमान जी एक कुशल प्रबंधक की तरह से सीता जिस भाषा को समझ सकती हैं, जिस भाषा के आधार पर हनुमान जी के मंतव्य को ठीक से अनुभव कर सकती हैं कि कोई गलत दृष्टिकोण नहीं है। कई बार उनके सामने आया ये बात। एक बार उन्होंने मान ही लिया था कि तुम राम के भक्त नहीं लगते हो, तुम रावण लगते हो। ये सुंदरकांड में ही आता है। आगे जब वो खड़े हुए तो कहा फिर मुझे तुम माया के, तुम तो रावण तो बड़ा मायावी है, तुम ये हनुमान का रूप रखकर मायावी रावण ही तो नहीं चले आए हो। जब वो पहली बार मिले तो उनको यही अनुभव हुआ। तो प्रबंध विज्ञान की दृष्टि से हनुमान जी सिर्फ सीता का की खोज का जो मिशन है वो कैसे उन्होंने पूरा किया, कैसे कैसी समस्याएं आई। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है संकल्प की दृढ़ता, कि अपने मिशन को, अपने दायित्व को, उत्तरदायित्व को कैसे हमें पूरा करना है। तो हनुमान जी में वो संकल्प दिखता है और वो कहते हैं कि जैसे राम का बाण चलता है, यथा राघव निर्मुक्ता सरस श्वसन विक्रम, वायु के वेग से, श्वसन शब्द वायु के लिए है, जैसे वायु की गति से राम का बाण चलता है, गच्छेत तद्वत् गमिष्यामि, बीच में मुझे रुकना नहीं है, मैं उसी गति से बिना बीच में। वो संस्कृत के व्याकरण में हम लोग उदाहरण देते हैं ना, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। एक लड़का गांव भी जा रहा है, ओदनम भुंजानो विषम भूंगते, खा भाग रहा है, खा जहर जाता है, और गांव जा रहा है, हर तिनके सुख मिलता जाता है, हर पेड़ की एक पत्ती तो गांव कब पहुंचेगा, स्कूल कब पहुंचेगा। अरे ग्रामम गच्छन् न विद्यालयम गच्छन्, राम सुमेर जी की क्लास तो छूट जाएगी उतने में। अगर वो ये ग्रामम वो विद्यालयम गच्छन् विश्वविद्यालयम गच्छन् तृणम स्पृशति करता रहा। हनुमान जी में संकल्प की दृढ़ता है, वो कहीं रुकते नहीं। कहते यथा राघव निर्मुक्ता सरस श्वसन विक्रम गच्छे तद्वत् गमिष्यामि लंकाम रावण पालिताम। और अगर लंका में सीता नहीं मिली तो मैं उसी गति से स्वर्ग को लोक जाऊंगा। नहीं द्रक्ष्यामि अंताम लंकायाम जनकात्मजाम अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम। धरती पर कहीं भी जहां भी सीता को छिपा कर रखा गया होगा, वहां से सीता को मैं खोज लाऊंगा। बिना संकल्प पूरा हुए, बिना निर्धारित कार्य को संपन्न किए वापस नहीं आऊंगा। और यह संकल्प हनुमान जी का है, सर्वथा कृत कार्यो हम कार्यम अकृत्वा नैव कृत कार्यो हम एष्यामि सह सीतया। मैं तभी लौटूंगा जब सीता की खोज कर लूंगा। तो यह किसी भी प्रबंधक का दायित्व है कि वो अपने मिशन के प्रति निष्ठावान रहे, संकल्पबद्ध रहे। बीच में एक संकट आ गया, वो एक समुद्र में एक पर्वत पड़ा था,
नाम था मैनाक। जब सब पर्वतों के पंख काटे जा रहे थे, कहते हैं ये पहले पर्वत उड़ा करते थे। अभी रामसुंदर जी कह रहे थे पर्वतों की रक्षा कीजिए, पर्वत तो हमारी रक्षा कर रहे हैं, अरे भूधर कहलाते हैं। तो ये पर्वत उड़ते थे पहले। तो इंद्र ने एक, आज यहाँ है, कल बाराबंकी पर गिर पड़े तो बड़ा संकट आता था। इंद्र ने इनके पंख काट दिए थे। एक पर्वत था मैनाक, वो समुद्र में जाकर छिप गया। तो समुद्र ने उससे कहा, अरे तुम बहुत दिनों से यहाँ पड़े हुए हो, ये हमारे भी पूर्वज के काम से आए हैं, स्वागत था ना, सगर पूर्वज से। तो मैनाक से कहा तुम जरा इनका स्वागत कर लो। तुम्हें लग रहा है ठीक है। हनुमान जी से उसने कहा कि आप थोड़ी देर हमारी पीठ पर विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए और तब जाइए। लेकिन हनुमान जी रुके नहीं और हनुमान जी ने कहा त्वरते कार्यकालों में। अरे त्वरते बड़ा अच्छा प्रयोग है नाम धातु का, ये त्वरते कार्यकालों में। मेरा कार्यकाल जो है वो बहुत जल्दी की डिमांड कर रहा है। आश्चाप्य वर्तते, और देखो दिन भी बीत रहा है। प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्य मिहांतरा, और मैं ये प्रतिज्ञा करके चला हूं कि कार्य के संपन्न होने के मध्य में कहीं रुकना नहीं है, कार्य को पूरा ही करना है मुझे। तो ये उनका संकल्प था। फिर सोचा कि कैसे काम किया जाए। काम का मिशन में कभी कभी एक चीज, एक जो साधन है वह सफल हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा, बहुत अच्छे ढंग से बात कही उन्होंने, नहीं एका साधको हेतु, एक तरीके से काम नहीं बनता। कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत, बाई हुक और बाई क्रुक। तो कई जो नहीं एका साधको हेतु हो, स्वल्पस्यापि ही कर्मणा, छोटा मोटा भी काम करना हो तो उसके लिए अनेक मार्ग, अनेक रास्ते खोज लेना चाहिए। और यो अर्थम वेद बहुधा वेद, और जो सभी रास्तों को जानता है, कार्य करने की सभी पद्धतियों से अवगत है, सा समर्थोर्थ साधने, वो अपने लक्ष्य की सिद्धि में सफल होता है। लेकिन अब हनुमान जी, जैसे हमारा सुपरमैन टीवी पर दिखाया जाता है, आसमान से तारे तोड़ लाता है, कहीं इधर कुछ बच्चे बेचारे उसकी नकल करने में बहुत सारे चोट खा गए, मर गए। लेकिन हनुमान जी बहुत सावधान है। वो जान रहे हैं कि यह लंकापुरी है, यहाँ घुसना, यहाँ काम करना इतना आसान नहीं है। तो कहते हैं तथापि तु न यज्ञेन जय माकांक्षता रणे, युद्ध में अगर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा है तो नीति के जानकार को चाहिए कि आत्मा रक्षा प्रयत्न है ना, पहले अपनी रक्षा करता रहे। ये नहीं कि अपने जीवन की रिस्क लेकर चले प्रयत्न, और युद्ध सिद्धि ही चंचला, और युद्ध में विजय तो कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती है। लेकिन जीवन अगर बचा रहा तो लक्ष्य सिद्धि भी होगी। फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने सोचा कि इस लंकापुरी में कब प्रवेश किया जाए। वो तो बड़े बलवान थे, हिम्मत भी कर सकते थे कि हमको क्या है, कौन भिड़ेगा, एक एक से निपट लेंगे। लेकिन वहां ये स्थिति नहीं थी। जब लंका में वो प्रवेश कर रहे हैं तो सोच क्या रहे हैं कि देखिए, इस उन्होंने आकलन कर लिया कि लंका में सारे दिखाऊ दंड